अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अंतक़ लहुल लिसान सुब्हानल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम बि इहसान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम व मा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। सुब्हानल्लाह 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 सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, सुब्हानल्लाह 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 तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा, सुब्हानल्लाह 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 और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूलल्लाह या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, या रसूल और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह तेरी सरकार में लाता है गदा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, काफी देर से आप हज़रात इस अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा है। उलमाए किराम के नूरानी बयानात से मुस्तफ़ीज़ हुए। मैं भी थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला हमारी और आपकी सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह अफरा तफरी का माहौल ख़त्म कर दें थोड़ी देर के लिए, संजीदगी के साथ हमतन गोश होकर तशरीफ रखें और ये इरादा लेके बैठें कि इंशाअल्लाह हम जो कुछ सुनेंगे उसे याद रखकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह बेशक साथ में ये भी नियत कर लें कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने मौला ताला की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सरवरे कौनो मका शाह खूबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह मोमिन की नियत उसके अमल से भी बेहतर है। सुब्हानल्लाह 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 हमारी और आपकी एक थोड़ी सी लापरवाही, बेतवज्जुही, ये हमारे बहुत से नेक आमाल को ज़ाय कर देती है। ये बच्चे बातें और शोर बहुत कर रहे हैं, इन्हें मोहब्बत से समझा दें। बेशुमार नेकियां हम और आप करते हैं, लेकिन नियत हाजिर ना होने की वजह से हमारी नेकियां सब की सब ज़ाय हो जाती हैं। अल्लाह आप सब सुनते रहते हैं, निहायत मशहूर हदीस शरीफ है, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है और हर इंसान के लिए वही है जो उसने नियत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह के दीनी प्रोग्रामों में भी हम अपनी नियत को मुस्तहज़र नहीं रख पाते हैं और यही वजह है कि सुनने और सुनाने वालों की बेशतर नेकियां ज़ाय हो जाती हैं। आज हम और आप अपनी नियत को खालिस कर लें, ना हम इसलिए सुनाएं कि आप खुश हो जाएं, आप हमें दाद दें, आप हमें पसंद करें, आप हमें बहुत बड़ा आलिम माने, आप हमें बहुत तलाकत लिसानी का मालिक माने, जोर बयानी का हामिल माने, आप हमारी तारीफ और तौसीफ करें। ना हमारी ये नियत हो और ना आपकी ये नियत हो कि हमें सुनने में बहुत मजा आ जाए, बड़ा लुत्फ आ जाए, हमारे जो है साहब दिलो दिमाग खुश हो जाए और हमारा जलसा कामयाब हो जाए। ये सारी नियतें, सारे इरादे निकाल दें, सिर्फ और सिर्फ एक ही इरादा हो कि हमारा और आपका खालिक व मालिक जल्ला वाला हमसे राजी हो जाए। ये नियत कर लीजिए। अगर ये नियत कर ली तो चाहे हम अच्छी तकदीर करें या ना करें, चाहे आपको लुत्फ और मजा आए या ना आए, इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम कामयाब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मशाइख़े किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखे आप हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, जानशीने हुजूर बहरुल इरफान, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद सईद साहब क़िबला आफाकी मुजद्दिदी मोहतमिम अल-जामिअतुल अहमदिया अस्सुन्निया कन्नौज आपकी निगाहों के सामने जलवाबार हो गए हैं। बुजुर्गों की ये निशानी है, बुजुर्गों की अमानत है और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम और सुन्नियत के एक अजीम मुजाहिद की निशानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप इनकी ज़ियारत करें और इनके चेहरे में हुजूर बहरुल इरफान के दीदार का लुत्फ उठाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नियत हमने कर ली तो आइए निहायत अकीदत व एहतराम के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। ये दस्तारे इल्म फज़ल की कॉन्फ्रेंस है। हिफ्ज़े कुरान की दौलत से मालामाल होने वाले बच्चों की तकमीले कुरान की खुशी में ये इजलास मदरसा फैजान रजा के सैन में मुनक्किद किया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र व एहसान है, करम है कि उसने आज की रात में हमें सबसे अफजल कलाम की खुशी मनाने का मौका अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम और आप किस्मत के धनी हैं, मुकद्दर के सिकंदर हैं। खुशियां तो दुनिया में लोग बहुत मनाते हैं, मनाते रहेंगे। जिंदगी में इंसान हजारों लाखों चीजों की खुशियां मनाता है, जश्न मनाता है। लोग तरह तरह की महफिलें सजाते हैं, कहीं नाच गाने खुशी में होते हैं, कहीं तमाशे खुशी में होते हैं, कहीं फोश गोइयां खुशी में होती हैं, कहीं हराम कारियां खुशी में होती हैं, कहीं कोई काम किया जाता है खुशी में। लेकिन आज की खुशी ये रूए जमीन पर इतनी अजीम खुशी है, इतनी अजीम खुशी है कि इस खुशी में शामिल होने के लिए सिर्फ जमीन पे बसने वाले इंसान नहीं बल्कि आसमान पर आबाद होने वाले रब के फरिश्ते भी शामिल हो।
रब्बे कदीर के मलाइका भी ऐसी महफिलों को तलाश करके आया करते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम रब के कलाम को हिफ्ज करने की खुशी मना रहे हैं, और जो रब के कलाम की खुशी मनाता है वो गोया के रब की खुशी मना रहा है, और जो रब से खुश होता है रब उसे अपना महबूब बना ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी मुबारक खुशी, क्या बात है। और ये खुशी हमारी अजमत का निशान है। ये खुशी हमें अजमतें देने वाली है, ये हमारी रिफात का हमें पता देने वाली है, ये भूला हुआ सबक याद कराने वाली है। ये बता रही है, ऐ मुसलमानों, ऐ सुन्नियों, दुनिया की खुशियों पर इतराने वालों, तुम धोखे में हो। अगर फख्र के लायक कोई खुशी है तो वो कुराने मुकद्दस है कि जिसने इसे अपने सीने में महफूज कर लिया, रब्बे कदीर उसके जिस्मो जान को हमेशा के लिए महफूज फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी मुबारक खुशी है। और सुभान अल्लाह, ये इल्म और फजल की तरफ हमें मुतवज्जे करने वाली खुशी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जो बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज सजाई जाएगी, इससे बढ़कर दुनिया में कोई खुशी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशियां हमारे घरों में भी आती हैं। हमारे बच्चे भी कोई अच्छा काम करते हैं तो हम खुश होते हैं। हमारे घरों में बच्चे कोई अच्छी डिग्री हासिल करते हैं तो हम मिठाई बांटते हैं। अगर किसी क्लास में अच्छे नंबर आ गए, फर्स्ट आ गया बच्चा क्लास में, या स्कूल टॉप कर लिया, तो हम खुशी में लड्डू बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, लोगों का मुंह मीठा कराते हैं, लोग हमें बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। ये भी खुशी है। लेकिन मेरे भाइयों, और खुशियां वो है कि जो हम खुद मनाते हैं। लेकिन आज की खुशी वो है कि जिन बच्चों ने कुरान अपने सीने में महफूज किया, इनकी खुशी सिर्फ इनके बाप नहीं मनाते, इनकी माँ नहीं बनाती, इनके भाई नहीं बनाते, बल्कि दीन के असातीर और दीन के अलंबरदार और दीन के रखवाले और इस्लाम और सुन्नियत के मतवाले या उलमाए ज़वीले एहतराम, ये इनकी खुशी में शामिल होके इनकी खुशी को दोबाला कर देते हैं और खुशी की अजमत को उजागर। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। कैसी खुशी है, सुभान अल्लाह। कैसी मसरत की घड़ी है कि बच्चा हाफिज तो किसी का हो रहा है, कुरान कोई अपने सीने में महफूज कर रहा है, लेकिन जश्न इदारे के जिम्मेदारान मना रहे हैं, जश्न मुनक्किद करने वाले उलमाए किराम हैं। और ऐसे वैसे नहीं, किसी मुकद्दस हस्ती को, किसी परहेजगार को, किसी बाअमल आलिम को, किसी उस्ताजुल असातिज़ा को बुला के इस महफिल में बच्चों के सर पे ये पगड़ी बंधवा के ये बताया जाता है कि आज तेरी दस्तार ऐसे मुकद्दस हाथों से हो रही है जो तेरी अजमत का पता दे रहे हैं, तेरी बुलंदी का ऐलान कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना रुतबा बढ़ गया है इल्म से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। ये सिर्फ इल्म की दौलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहा गया है इल्म इंसान के रुतबे को बढ़ा देता है, इल्म इंसान के रुतबे को बढ़ा देता है, ये फकीरों को भी सुल्तान बना देता है, ये फकीरों को भी सुल्तान बना देता है, ये फकीरों को भी सुल्तान बना देता है। और फजल के नूर के इज्जत के कमल खिलते हैं, फजल के नूर के इज्जत के कमल खिलते हैं, इल्म वीरानों को गुलजार बना देता है,
इल्म वीरानों को गुलजार बना देता है। और इनका आज जो रुतबा है, आज जो हुफ्फाज़े किराम की ताज़ीम और तौक़ीर है, ये बता रही है कि खल्क में कद्र भी, खालिक के यहाँ रिफ़ात भी। खल्क में कद्र भी, खालिक के यहाँ रिफ़ात भी। ये जलीलों को भी सरदार बना देता है, ये जलीलों को भी सरदार बना देता है। यही इल्म की अहमियत और फजीलत के लिए काफी है कि एक गरीब व नादार, एक मुफलिस बच्चे के सर पर जब दस्तारे हिफ्ज़ या दस्तारे आलिमियत या दस्तारे फजीलत या दस्तारे तहकीक फिल फिक़ा या दस्तारे मश्क़े इफ्ता सजाई जाती है, तो अब वो बच्चा जो किसी मजदूर का बेटा था, किसी गरीब का बेटा था, किसी मुफलिस की नस्ल से था, किसी बहुत ही गिरे पड़े खानदान से था, अब उसकी अजमत का ये आलम है कि अब उसका ताल्लुक उसके बाप से नहीं, उसके खानदान से नहीं, उसके नसब से नहीं, बल्कि इल्म से जोड़ा जाता है। अब तारुफ होगा तो ये नहीं कहा जाएगा ये फला फकीर का बेटा है, ये फला मजदूर का बेटा है, ये फला गरीब की औलाद है। अब तारुफ होगा तो कहा जाएगा ये फला आलिम दीन जा रहा है, ये हाफिज़े कुरान जा रहा है, ये दीन का सरबराह जा रहा है, ये मिल्लत इस्लामिया का इमाम और पेशवा जा रहा है। भाइयों, आज हमने इल्म कुरान और हदीस को बहुत मामूली समझ लिया। ये मिंबर पे बैठने वालों को बज़ाहिर हम रिस्पेक्ट तो देते हैं, इनकी ताज़ीम तो बज़ाहिर करते हैं, कहीं मिल जाए सलाम भी करते हैं, लेकिन हमारे जहन और दिमाग में बुरा मत मानिएगा, हमारे जहन और दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर रहता है कि अरे ये इमाम बन जाएंगे, ये आलिम बन जाएंगे तो ये इनके पास में रुपया नहीं होगा, इनके पास में दौलत नहीं होगी, इनके पास में ताकत नहीं होगी, ये कौम में मुआशरे में अच्छे इंसान बन के अच्छी जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे, ये लोगों की रोटियों पर पलने वाले, ये 5,000 10,000 तनख्वाह पर अपना पूरा जीवन व्यतीत करने वाले ये क्या तरक्की कर सकते हैं? ये हमारे जहन की उपज है, ये हमारे जहनी खलजान है, ये हमारी फिक्र की कजी है। मेरे भाइयों, याद रखो, इल्मे कुरान, इल्मे हदीस ये रोटी बोटी के लिए नहीं, रब की रिजा के लिए है, दीन की सरबुलंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मौलाना आसिफ रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमेशा याद रखो, और अपने तलबा इज़ाम से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जो किसी भी दर्जे में है, किसी भी मदरसे में है, कहीं भी पढ़ रहे हैं, जहनी खलजान दूर कर दे और ये गलत रविश छोड़ दे। ये फिक्र ना करें कि हम ये कम पढ़ेंगे तो ये कमाई होगी, वो पढ़ेंगे तो वो कमाई होगी। नहीं, इल्म दीन ये कमाई के लिए नहीं, ये तो फलाहे दारैन के लिए है, ये निजाते दीनी और दुनियावी और उखरवी का जामिन है। ये वो इल्म है जो इंसान को अगर सही हासिल हो जाए तो खुदा का महबूब बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत है इल्म दीन की अहमियत को समझो। हम इसकी कद्र भूल गए मेरे भाइयों। गरीब लोगों के लिए हमने सिर्फ छोड़ दिया है कि तुम मदरसों में पढ़ाओ। हम मालदार हो गए हैं तो हम अपने बच्चों को अब सिर्फ कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे। अल्लाह ने हमें दौलत दे दी है तो हम अपने बच्चों को सिर्फ किसी हाई फाई कॉलेज में पढ़ाएंगे, भले ही वो कॉलेज किसी ईसाई मिशनरीज के तहत चलता हो, किसी RSS की ब्रांच के तहत चलता हो, चाहे कितने ही कट्टर इस्लाम के दुश्मन उसे मैनेजमेंट उसका चलाते हो, हमें इससे
कोई फर्क नहीं। जहाँ टीप टाप ज्यादा है, बनाओ सिगार ज्यादा है, जहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम है, जहाँ पर एयर कंडीशन बसे हैं, क्लासरूम एयर कंडीशन बना दिए गए, हम अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए अपने बच्चे को उसी महंगे स्कूल में दाखिल करके मालदारी का शो करते हैं। मेरे भाइयों, गिरेबान में झांक के देखो, अगर कॉन्वेंट स्कूल में महंगे कॉलेज में पढ़ाना यही इज्जत का सरचश्मा होता तो मेरा नबी मस्जिद नबवी की टूटी चटाई पे बैठ के रब का कलाम ना पढ़ाता, रब का मुबारक कलाम ना समझाता। दुनिया का जो सारे इंसानों में इंसानियत की अजमत का निशान है, वो टूटी चटाई पे बैठ के कुरान सिखा रहा है और ये फरमा रहा है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कह रहा है, वहाबी नहीं मानता है ना माने, चकलालवी नहीं मानता है ना माने, कादियानी नहीं मानता है ना माने, नेचरी नहीं मानता है ना माने, देवबंदी नहीं मानता है ना माने। कोई बदअकीदा शक कर सकता है, लेकिन मसलके आला हजरत का पाबंद कोई सुन्नी सही उल अकीदा मेरे नबी के फरमान में कोई शक नहीं कर सकता। हम जानते हैं, मेरे मुस्तफा ने कह दिया कि सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो हमने यकीन कर लिया कि कुरान पढ़ने वाले और कुरान पढ़ाने वाले इस कायनात में सबसे अफजल वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे आका की। सुभान फटे अल्लाह। पुराने कपड़े देख के किसी की इज्जत और किसी की जिल्लत का कभी हम और आप अंदाजा ना लगाए। किसी की गुर्बत को देख के उसे हम हकीर और जलील ना समझे। न जाने कैसा वो बंदा होगा जो जमीन पर फटे पुराने कपड़े पहन के चल रहा है। हो सकता है उसके कदमों की आहट अर्शे आजम पर सुनाई देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें क्या मालूम जो कुरान का हामिल है वो कितनी अजमतें रखता है, इसका तो हम और आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। लेकिन सच्चे हामिलीन की बात है, ये याद रखिएगा, जहां भी फजीलत है, जहां भी कोई रुतबा बयान किया गया है, वो उन्हीं के लिए है जो हाफिज हो तो बाअमल हो, आलिम हो तो बाअमल हो, मुफ्ती हो तो बाअमल हो, मुहक्किक हो तो बाअमल हो। ईमान और अमल के बगैर में कोई भी इल्म किसी को फायदा नहीं दे सकता है। नफा बख्श इल्म वही है जो ईमान और अमल की सलामती के साथ हो, ताकि इल्म हासिल करने वाला नबियों की विरासत से माला माल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म को हमने बड़ा हल्के में ले लिया, बहुत हल्का समझ लिया। मैं कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने से आपको नहीं रोकता हूँ, आप खूब पढ़ाएं अपने बच्चों को, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाएं, सीबीएसई पैटर्न पे चलने वाले स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे और बच्ची को दीन का इतना जरूरी इल्म सिखा दे ताकि वो किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल में जाने के बाद में अपने अकीदे का सौदा ना करे, अपने ईमान को बेच ना खाए, अपनी सुन्नियत को दांव पे ना लगा दे, बल्कि जहां भी रहे वो ये ऐलान कर दे, ऐ नादानो, हम सब कुछ तो दे सकते हैं लेकिन नबी का दिया हुआ दीन कभी नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत है और बेहतर तो ये है जैसा कि हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिजवान ने किया था, अल्हम्दुलिल्लाह, कि उन्होंने एक तरफ लड़के लड़कियों का दीनी मदरसा खोला तो साथ में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी कायम कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बेहतर तो यही है कि आज के दौर में चूंकि मदरसों में पढ़ने वाले तो 2 से लेके 4% तक बच्चे हैं मुसलमानों के,
उसके बाद में 94-96% जो बच्चे हमारे बचते हैं, इन बच्चों का क्या होगा? हम इनके ईमान को कैसे महफूज कर सकते हैं? तो जो अल्लाह की तरफ से जिन्हें हिदायत मिली, उन्होंने वो काम किए कि साथ में हमारे उन 95-96% बच्चों के भी ईमान की हिफाजत का जरिया कायम कर दिया कि हमारे अपने स्कूल में जब बच्चा पढ़ेगा तो वो मसलक आला हजरत का बागी नहीं बनेगा, बल्कि इंजीनियर बनके भी वो मसलक आला हजरत का पासवान। और मैं आपको बताऊं अपनी देखी हुई बात, तजर्बे की बात, हुजूर बहरुल इरफान ने जो 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल कन्नौज में कायम फरमाए, उन दोनों में दीनी तालीम के लिए दोनों में 2-2 उलमाए ज़वील एहतराम को रखा, सुभान अल्लाह, 2-2 सलाहियतमंद उलमा को रखा। और उनका काम क्या है? बच्चों को उर्दू अरबी पढ़ाते हैं, अरबी बोलना सिखाते हैं, इब्तिदाई जुमले सिखाते हैं, और साथ में उन्हें नमाज रोजे वगैरह के जरूरी तमाम मसाइल न सिर्फ रटाते हैं बल्कि अमली मश्क करा के उन्हें उसका आमिल भी बनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी का नतीजा निकला कि अभी जब लॉकडाउन पहली मर्तबा हुआ था कोरोना के चक्कर में, तो उन बच्चों के घर वालों ने हम लोगों को, कई एक लोगों ने खबर दी कि वारसी इंटर कॉलेज जो अल-जामिअतुल अहमदिया की शाख है और सरहिंद पब्लिक स्कूल, दोनों में पढ़ने वाले बच्चों ने लॉकडाउन में रमजानुल मुबारक के मौके पर अपने घरों में अपने बाप को, चचा को, ताया को, मामू को, भाई को, रिश्तेदारों को सफ में पीछे खड़े करके तरावीह की नमाज भी पढ़ाई, इशा और वित्र भी पढ़ाए और उन्हें नमाज़े तरावीह की दुआएं भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारनामे हुजूर बहरुल इरफान, तबलीगे हुजूर बहरुल इरफान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे भाइयों, मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत की, वक्त ज्यादा नहीं है, बात को ज्यादा लंबा नहीं कर सकता हूँ। रब तआला इरशाद फरमाता है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जो ताकत तुमसे बन पड़े वो तैयार कर रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमिन रिबातिल खैल, और घोड़े बांध कर, यानी घोड़ों को भी तैयार रखो, तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, जिससे तुम अपने और अल्लाह के दुश्मनों के दिलों में रोब दाखिल करते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान मुकद्दस की आयत करीमा, सबसे पहला लफ्ज मिन कुव्वा रब ने फरमाया, जितनी ताकत हो सके जमा कर रखो। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा, तफसीर तबरी में, बगवी में, तफसीर इब्ने कसीर, मुतअद्दिद कुतुब तफासीर में नकल किया गया। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने पूछा, हुजूर इस आयत करीमा में कुव्वत से मुराद क्या है, ताकत से मुराद क्या है, तो सरवर अंबिया ने इरशाद फरमाया अलैहि सलातु व तस्लीम, अल कुव्वतु अर्रमियो, अल कुव्वतु अर्रमियो, अल कुव्वतु अर्रमियो। इरशाद फरमाया, सुनो, यहाँ ताकत से मुराद तीरंदाजी है। क्या बात है, अल्लाह। ताकत से मुराद तीरंदाजी। मुताखिरीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन कुव्वा की कुव्वत की तफसीर फरमाई अर्रमी से, तीरंदाजी से। ये मेरे नबी ने तफसीर जो फरमाई ये एक जमाने के मुताबिक है। अगर आज के हालात में इसकी तफसीर की जाए तो सिर्फ रमी से नहीं बल्कि इल्म और कलम से की जा सकती है, इसलिए कि कल तीरंदाजी की जरूरत थी इस्लाम की हिफाजत के लिए, कल तलवार की जरूरत थी, कल घोड़ों की जरूरत थी, कल ऊंटों की जरूरत थी, कल नेज़ों और भालों की जरूरत थी। तो सहाबा ने वो हथियार इख्तियार किए। आज इस्लाम और सुन्नियत को बचाने के लिए तलवार से ज्यादा इल्म और कलम की जरूरत है, इसलिए हम इल्म और कलम को थाम ले ताकि रब के हुक्म पर अमल। बहुत माशाअल्लाह। इल्म कितनी बड़ी ताकत है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अभी हमने इसे जाना ही नहीं, अब तो बस सिर्फ एक रस्म समझते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिया,
और हमारे तो जहन में एक बात बैठी हुई है कि मुसलमानों के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए ज्यादा हाई फाई इंग्लिश की तालीम भी ना दिलाओ और दीनी तालीम गरीब दिलवाते हैं। लिहाजा नतीजा वही निकलता है कि हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां तो छोड़ दीजिए, बच्चों का उमूमन हाल ये रहता है कि हाई स्कूल इंटर तक जाते जाते हौसला दम तोड़ जाता है और माँ बाप कहीं ना कहीं किसी कारोबार में उन्हें लगने पे मजबूर कर देते हैं। ये 90% मुसलमानों का आज का हाल है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने ये नहीं बताया है कि तुम इल्म नौकरी हासिल करने के लिए हासिल करो। इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि तुम इल्म इसलिए सीखो कि ताकि तुम्हें दुनिया में दौलतें मिल जाए, बल्कि हजरत इमाम शाफई जैसा इंसान तो इरशाद फरमाते हैं जो इल्म तलब करे, इल्म से मुराद इल्म दीन है, फरमाते हैं जो इल्म दीन हासिल करे वो अपने आप को तंग दस्ती के लिए तैयार कर ले और इल्म को अपनी तमाम हाजतों पर फौकियत दे और तरजीह दे, ताकि इल्म की बरकत से खुदा उसे दारैन की नेमतों से मालामाल। तो इल्म हासिल करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इल्म कितनी बड़ी ताकत है इसका अंदाजा करना हो तो यहूदी कौम को देखो। आज के जमाने में जब लोग अपनी फौजी कुव्वतों पर इतराते हैं, मुल्कों के सरबराह अपनी एटमी ताकतों के बलबूते पर दूसरों को आंखें दिखाते हैं, मुल्कों के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े ताजदार हुक्मरान दूसरे मुल्कों को, छोटे मुल्कों को अपने आगे कीड़े मकोड़ों की भी हैसियत नहीं देते हैं। इसी दौर में ये उलमा और पढ़े लिखे तमाम हजरात जानते हैं आज की अप टू डेट दुनिया में, आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में अगरचे बज़ाहिर अमेरिका सबसे सुपर पावर है, लेकिन उस सुपर पावर पर भी अगर किसी का कंट्रोल और किसी का काबू है तो मुट्ठी भर यहूदी कौम है जिसके पास में कोई बड़ी फौजी ताकत नहीं, कोई एटमी ताकत नहीं, बल्कि उसके पास में इल्म और हुनर की दौलत है। इसलिए अमेरिका के बड़े बड़े ओहदों पर काबिज होके आज अमेरिका को भी उस कौम ने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा। अमेरिका जैसी ताकत को जो अपने इशारों पर नचाती हो, वो कौम, उसकी ताकत का राज उसकी एटमी ताकत में नहीं है, बल्कि असल ताकत इल्म और हुनर की ताकत है। यहूदियों के यहाँ कोई 1% तो अलग है, 1000, 2000, 10,000 लोगों में भी कोई एक बच्चा भी जो पढ़ने के लायक हो उनके यहाँ अनपढ़ नजर नहीं आता। एक बच्चा भी अनपढ़ उनके यहाँ नहीं मिलेगा। और जानते हैं वो कितना ज्यादा इस चीज की अहमियत को समझते हैं। हमने तो कुरान और हदीस को समझा ही नहीं, उनके इल्म ने उन्हें कहां तक पहुंचा दिया। इस्लाम की सबसे दुश्मन, सबसे मुखालिफ ताकत यहूदी ताकत है, लेकिन इस्लाम को और इस्लाम के उसूलों को और इस्लाम के बताए हुए रास्तों को जो सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में, अपनी कौम में फॉलो करती है वो कोई और नहीं, यही यहूदी कौम। हैरत की बात, जिस इस्लाम के वो सबसे बड़े दुश्मन, उसी कुरान और हदीस को वो अपने लिए जिंदगी में मिसाले राह बना। इसकी एक मिसाल मैं दूंगा। इजराइल जब नया नया दुनिया के नक्शे पे उभरा और उसने अपनी ताकत को जमा करना शुरू किया, सारी दुनिया के यहूदी उधर मुतवज्जे हो गए। उसने ईसाइयों से, गैर मुस्लिम कौमों से रस्म राह बढ़ाए, अपनी ताकत को जैसे भी हुआ जायज नाजायज तरीके से बढ़ाना शुरू किया। लेकिन बड़ी कसम पुरसी, बड़ी गुर्बत का हाल था, और गुर्बत का हाल उसका ये था कि वहां की प्रधानमंत्री एक औरत बनी तो उसने ऐलान कर दिया कि यह सारी यहूदी कौम ये लाजिम कर ले कि वो 2 वक्त के बजाय सिर्फ नाश्ता करें सुबह और शाम को सिर्फ एक टाइम खाने पर इक्तिफा करें, सिर्फ एक टाइम खाना खाएं। लेकिन आज भी आप
सर्च कर ले गूगल वगैरह पर, ये रिकॉर्ड है, तारीख में रकम है कि उसी दौर में जब उसने लोगों को एक टाइम खाने पर गुजारा करने के लिए तैयार किया था अपनी कौम को, उसी वक्त में उसने अमेरिका से कई हजार डॉलर के हथियार खरीदने का समझौता और मुआहदा किया। लोगों ने कहा, उसकी कौम के सरबराहों ने कहा, मैडम आप कौम की भुखमरी को नहीं देख रही, हथियार खरीद रही है, ये कैसी बेवकूफी है, ये कहां से आपको नुस्खा मिला? तो उसने कहा ये हमने कहीं और से नहीं, मुसलमानों के पैगंबर से सीखा। मुसलमानों के पैगंबर से सीखा है। लोगों ने कहा क्या मतलब? कहा सुनो, मुसलमान जब मदीने में पहुंचे थे, लुटे पिटे थे, हिजरत करके गए थे, दौलतें छोड़ के गए थे, घर बार छोड़ के गए थे, खेती बाड़ी छोड़ के गए थे, बीवी बच्चों को भी अक्सर छोड़ के गए थे, जो कुछ जमीन जायदाद थी सब कुछ मक्के में छोड़ के गए थे, गरीब थे, मुफलिस थे, कल्लाश थे। लेकिन उस दौर में जब उनको और उनके नबी को कभी कभी एक एक खजूर पर कई कई दिन तक गुजारा करना पड़ता था, मैंने देखा पैगंबर इस्लाम उस दौर में भी अपनी कौम की हिफाजत और तरक्की के लिए हथियार खरीद रहे थे और इल्म की दौलत से लोगों को माला माल कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा सिर्फ उन्होंने दो काम किए उस वक्त में, जब उनके तन पे पहनने के पूरे कपड़े ना थे, जब उनमें से अक्सर का हाल ये था कि एक कंबल या चादर लपेट दिया करते थे जिससे कंधे से लेकर घुटने के नीचे तक छुप जाता था, कोई और लिबास न था। जब उनके यहाँ भुखमरी आम थी, उस वक्त में उस रसूल ने दो काम किए थे, हथियार जमा करवाए थे और दूसरा काम ये किया था कि बद्र के मैदान में जब काफिरों को कैद करके लाए तो उन कैदियों का जिन्होंने फिदिया नहीं दे पाया, उनका फैसला ये किया गया कि एक एक कैदी 10-10 मुसलमानों के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे, हम उस दुश्मन को आजाद कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो, और इस पर तो बहुत से मौरखीन ने खामा फरसाई की है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी दूरंदेशी को दाद दिए बगैर नहीं रहे कि वाकई में वो नबी आए तो इल्म की फजीलत और अहमियत को अमली तौर पर दुनिया की निगाहों के सामने पेश कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौरखीन लिखते हैं उस दौर में आप सब जानते हैं कैसी भुखमरी का हाल था, फिदिया मिल जाता, सोना मिल जाता, रुपया पैसा मिल जाता तो न जाने कितने बेघर मुसलमानों के लिए घर बन जाता। असहाबे सुफ़ा जो 70 से लेके कभी 300 तक की तादाद जिनकी हो जाती थी, जिनके रहने को मकान नहीं था, जिनके पहनने के सही कपड़े न थे, जिनके खाने पीने का कोई बंदोबस्त न था, मेरे नबी चाहते तो 70 कैदियों के बदले में 70 असहाबे सुफ़ा को मालदार बना देते, साहिब इस्तिताअत बना देते, अपने आप कमा के खाने की कुदरत वाला बना देते। लेकिन नहीं, मेरे नबी ने उन कैदियों के जरिए से अपने बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखवा के ये बता दिया कि इल्म और कलम जहां होंगे रोजी वहां पीछे पीछे दौड़ेगी, दौलत वहां पीछे पीछे आएगी, इज्जत वहां की बांधी और कलील बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी ने अमली तौर पर दिखा दिया। आज के दौर में कोई तुम्हें तलवार से कत्ल करने नहीं आएगा, इक्का दुक्का कोई कांड हो जाए वो एक अलग बात है, वो भी इसलिए नहीं होते मेरे भाइयों कि तुम्हारी नस्ल कुशी करना मकसूद है। दुनिया आज एक अलग तरह से जंग लड़ रही है, हम और आप उसकी गहराइयों को समझे या ना समझे, सच्चाई यही है। आज दुनिया में कोई भी ताकत दूसरी ताकत को खत्म करने के लिए पूरे मुल्क को, पूरे खित्ते और इलाके को जला के राख नहीं करती है।
वो उन पर एटमी हथियारों से हमला करके पूरे मुल्क को तबाह नहीं करते, बल्कि एक नया तरीका निकाला गया, एक नई सोच और फिक्र को ईजाद किया गया, और वो ये कि इनके ज़हनो दिमाग से इनके दीन की, इनकी हक्कानियत की, इनके दीन इस्लाम की सरबुलंदी का जो सौदा समाया है, इसे निकाल फेंक दो और इन्हें अमली तौर पर इस्लाम से दूर कर दो, ताकि ये खुद हमारे रेवड़ के भेड़ बकरी बन जाए और हमारे आगे पीछे फिरने वाले हमारे गुलाम और खादिम बन जाए। आज यही सोच काम कर रही है। आज जो इक्का दुक्का मोब लिंचिंग वगैरह होती है, इनका मकसद ये है तुम्हारा मनोबल गिराया जाए, तुम्हारी हिम्मतों को तोड़ा जाए। जब कोई कौम मनोबल और हिम्मत से आरी हो जाती है तो उस कौम को मिटने से कोई बचा नहीं पाता, उस कौम को तबाह होने से कोई रोक नहीं पाता है। हमारी और आपकी ज़हनियत वहां तक पहुंच भी नहीं सकती है जहां से हमारा दुश्मन सोच रहा है, जहां से हमें तबाह करने की कोशिशें हो रही है। यही वजह आप देख रहे हो कि मुसलमान बच्चियों को गैर मुस्लिम बनाया जा रहा है, इस्लाम से बाकायदा दूर करने की प्लानिंग हो रही है, मुसलमान लड़कों को फंसाया जा रहा है, कहीं प्यार मोहब्बत के चक्कर में, कहीं इश्क का झांसा देके, कहीं आजाद ख्याली का जो है साहब उन्हें ख्वाब दिखा के, कहीं कुछ समझा के, कहीं कुछ समझा के। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि मुसलमान अगरचे दाढ़ी टोपी वाला ही क्यों ना हो, कुर्ता पाजामा ही क्यों ना पहने हो, हकीकतन वो इस्लाम से दूर हो चुका हो और सच्चे और हकीकी इस्लाम से नाबलद और नाआशना हो जाए, ताकि वो हमारा गुलाम हो जाए और इस्लाम का हकीकतन दुश्मन बन जाए। आज देख रहे हो, आप डिबेट वगैरह सुनते रहते हो, कितने चेहरे आ रहे हैं जो मुसलमान नाम रखे हुए हैं, लेकिन इस्लाम के लिए ऐसी गलत सोच और फिक्र उनके ज़हनो दिमाग में है कि कोई दुश्मन भी इतना बुरा नहीं सोचता। अभी एक ही 2 रोज पहले की बात है कि ऐसे ऐसे नाम निहाद सूफी पैदा हो गए हैं और ऐसे नाम निहाद मुसलमान जो डिबेटों में इस्लाम और मुसलमानों को बिल्कुल एकदम मिटाने की कोशिश करते हैं और हर तरह से जलीलो ख्वार करने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हमें आपस में लड़ने से ही फुर्सत है, हमें एक दूसरे की टांगे खींचने से ही मौका नहीं मिलता। हम तो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, अब हमें और आपको अपनी रविश को, अपनी फिक्र को, अपनी सोच को बदलना है। ये सब जितने बैठे हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई हैं और एक भाई वो है जो दूसरे भाई के लिए भला चाहे। अभी हजरत तकरीर फरमा रहे थे, अद्दीन व नसीहा, दीन तो खैर ख्वाही ही का नाम है। अगर भला चाहते हो तो दीन पे आमिल हो, और अगर अपने भाई के लिए भला चाहने की तुम्हारे अंदर आदत नहीं है तो याद रखो तुम दीन से दूर हो। अच्छा ही सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा जहन रखो, अच्छी बातें अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे बच्चों में अच्छी बातें जाएंगी, तुम्हारी अच्छी आदतें तुम्हारे बच्चे और बच्चियों में मुंतकिल होंगी, तो यही हमारी आने वाली नस्लों की इज्जत और हमारे अकीदे और मसलक की हिफाजत की जमानत बनेगी। जरूरत बहुत बड़ी। मेरा टॉपिक अलग है, मैंने कुछ और टॉपिक उठाया था, लेकिन मेरे भाइयों असल चीज जो है वो यही है, बुनियाद यही है। अगर हम इस पर गौर कर ले तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में बहारें आ सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी चीज यही, इल्म कोई मामूली चीज नहीं। इल्म दीन ये कितनी बड़ी चीज है, इसकी अहमियत जानना है तो आप कुरान और हदीस उठा के देखिए। ये कुरान पाक जिन्होंने हिफ्ज किया ये मामूली नहीं है।
ये इतने अजीम हो गए, सुभान अल्लाह, इतने अजीम हो गए हैं सुभान अल्लाह। कि अल्लाह ताला ने जब तक ये जमीन के ऊपर रहेंगे तब तक इन्हें, अगर ये सच्चे और पक्के आशिक रसूल और बाअमल बन के रहे तो इस जमीन पर इनका चलना भी रहमत इलाही का सबब बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जमीन के अंदर जाएंगे तब भी अल्लाह की रहमत इन्हें अपनी आगोश में ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं बल्कि हदीस शरीफ में है युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलो फ़इन्न मंज़िलतका इंद आखिर आयतिन तक़राउहा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हामिले कुरान, ऐ साहिबे कुरान, पढ़ और हद्र के साथ ना पढ़, तदवीर के साथ ना पढ़, बल्कि तरतील के साथ पढ़, ठहर ठहर के पढ़ जैसे दुनिया में पढ़ता था। फ़इन्न मंज़िलतका इंद आखिर आयतिन तक़राउहा, तेरा मकाम जन्नत वही आखिरी आयत होगी जहां पर तेरी तिलावत। और एक नुक्ता बता दूं, क्या बात। उलमाए किराम फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस में 6666 आयतें हैं। सुभान अल्लाह। और उलमा फरमाते हैं जन्नत में भी 6666 दर्जे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि नबियों के बाद अगर सही कुरान पर अमल करने वाला, कुरान सही याद करके दुनिया में जिंदगी गुजारने वाला, शबो रोज कुरान की तिलावत करने वाला जन्नत में जाएगा तो उसे नबियों के बाद आखिरी और बुलंद तरीन दर्जा अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म की अहमियत है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ये हकीर समझने वाले अपना किबला दुरुस्त कर ले, अपने ज़हन फिक्र का जाविया सही कर ले, अपने आप को समझाए, हकीकत से आशना करे। ये हकीर नहीं है, ये जो यहाँ पढ़ रहे हैं ये भले ही गरीब हो, ये भले ही कमजोर हो, ये भले ही नादार हो, लेकिन इनकी आजमत का ये आलम है। मिशकात की मशहूर हदीस है, इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा लिज़ल तालिबिल इल्म, कि अल्लाह के फरिश्ते तालिबे इल्म के काम से खुश होके उसकी राहों में अपने परों को बिछा दिया। कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सीखने और सिखाने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी अजमत को कौन समझ बेशक, सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने और आपने इनकी कद्र को नहीं जाना। बेशक। और माजरत के साथ अर्ज करना चाहूंगा, खुद हमारे जैसे मौलवी लोग भी अपनी कद्र से आगा नहीं। अल्लाह। हम भी नहीं जानते हम है क्या, हमें रब ने क्या बना दिया है, हमें अपनी हकीकत का पता नहीं। हम दुनिया में खाने कमाने के लिए सिर्फ पैदा नहीं हुए, जरूरतें हैं हमारी, हमारी हाजतें हैं। रब्बे कदीर हमारा कफीलो निगहबान और जिम्मेदार है, लेकिन दुनिया आलम असबाब यहाँ जायज अमल करे, कोशिश करे, लेकिन ये याद रखे ये एक इजाफी चीज है। असल मकसद हमारा यही होना चाहिए कि यही है आरजू, तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम शबो रोज गुजारे तो दीन मुस्तफा की सरबुलंदी के लिए, हमारी रातें गुजरे तो दीन की फिक्र में। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हमें और आपको सबको सोचना चाहिए। बड़ी अहम हदीस पाक का टुकड़ा सुना के जा रहा हूँ, आप इसे गिरा बांध दे। मेरा नबी फरमाता है, मम बाता वलम युफक्किर फी अमरिना फलैसा मिन्ना। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जिसने रात इस हाल में गुजारी कि हमारे दीन के मामले में कोई गौर व फिक्र ना किया तो वो हम में से नहीं। अल्लाह, सोचें हमारी रातें कैसे गुजरती हैं, हमारे दिन कैसे गुजरते हैं। हम सोते हैं तो क्या सोच के सोते हैं, हम सोते हैं तो क्या क्या फिक्रें लेके सोते हैं।
हम रात में बिस्तर पे पहुंचते हैं तो कौन कौन से मंसूबे और कौन कौन से दिन के इरादे हमारे ज़हनो दिमाग में गर्दिश करते हैं। हजारों मंसूबों के साथ में एक सबसे बड़ा मंसूबा हमारा यही होना चाहिए कि हम सुबह उठ के अपने दीन की सरबुलंदी का काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा और अइम्मा की कद्र करो मेरे भाइयों। आज नाकदरी हद से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। ये उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, ये अइम्माए किराम, ये हमारी और आपकी दीनी और फिक्री सरबुलंदी का चश्मा है, सरचश्मा है। और ये हमारी अजमत और हमारी रिफ़अत बुलंदी के गोया के मरकज पे फाइज है। अगर ये सही रहे और इन्होंने हमें सही रास्ता दिखाई तो इंशाअल्लाह हमारी और आपकी दीनी मेराज हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अच्छा बनाने की कोशिश, तालीम के साथ साथ हमारे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान अक्सर फरमाया करते थे कि बच्चों की दीनी तालीम के साथ साथ आज के दौर में उनकी दीनी तरबियत की अशद जरूरत, सबसे ज्यादा जरूरत है कि बच्चों की दीनी तरबियत हम करें ताकि हमारे बच्चे जो मदरसों से निकले देखने वाला ये ना कहे देखो ये मदरसे में पढ़ता है, ये कैसी हरकतें कर रहा है, ये मदरसे का फारिग है, ये कैसे काम कर रहा है। नमाजें छोड़ने वाले हमारे तलबा और फारिगीन ना हो। हमारे उलमा लोगों के सामने बैठ के, होटलों पे बैठ के गपशप लगाने में जमातें तर्क करने वाले ना हो, बल्कि सफ़े अव्वल में पहुंच के जमात से नमाज पढ़ के अपने आप को और दूसरों को भी नमाज और जमात की अहमियत से आशना करने वाले हो, ताकि उन्हें जो देखे वो पुकार उठे। वाकई में ऐसे उलमा जहां होंगे वहां पर रहमतों का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या प्यारा पैगाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलिम अल्लाह। इल्म जब सही होता है तो कितना इंसान को बुलंद मर्तबा दे देता है। सिर्फ एक छोटी सी बात बयान कर दूं अगर इजाजत हो। वक्त है, ज्यादा थक तो नहीं रहे? नहीं माशाल्लाह जिंदा हैं सब, है? सब बेदार हैं। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही ना? पॉइंट वही रखना, दीनी और दुनियावी दोनों इल्म। लेकिन जैसे मैंने कहा दीनी पहले दीन होना चाहिए, बाद में दुनियावी। पहले दीन हो बाद में दुनियावी हो, ताकि यही दीन और दुनिया का इम्तिजाज हमें और आपको एक कामयाब मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जानते हैं अल्लामा इकबाल का वो शेर है ना, मिसरा उसका मुझे याद आ रहा है ना, जुदा हो दीन से, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। समझे आप? जहां दीन अलग और सियासत अलग तो चंगेज खां तो बन सकता है, तातारी तो बन सकता है, हलाकू खां जैसा वहशी दरिंदा तो बन सकता है, लेकिन फारूक आजम जैसा अदल इंसाफ का पैकर नहीं बन सकता। उमरे अबू बकर सिद्दीक जैसा अदल इंसाफ का पैकर नहीं बन सकता है। उस्मान गनी जैसा रहम दिली का ताजवर नहीं बन सकता है। मौला अली जैसा इल्म फजलो तकवा और शुजाअतो जवा मर्दी का अजीम जौहर जब ही हासिल होगा जब इल्म और अमल हो, दीन और दुनिया एक साथ हो, ताकि हमारा सोना जागना भी हमारे दीन के साँचे में ढल के हमारे लिए इबादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखना, एक सच्ची बात है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारे लिए दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा। क्या बात है। दुनिया का कोई गोशा ही नहीं रखा। ये मेरे नबी का करम है, रब्बे कदीर का फजल है कि उसने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें मबऊस फरमा के उनकी जिंदगी मुबारक को दिखा के हमारे लिए खाना पीना कमाना निकाह शादी ब्याह वगैरह जितने दुनियावी काम थे तमाम मामलात को, तमाम मवालात को, तमाम आदात को, तमाम
तमाम अतवार को, तमाम अखलाक को, सारी जिंदगी के एक एक लम्हे को दीन बना दिया। यहाँ तक के मेरा नबी फरमाता है, अगर कोई खुदा के लिए तुम में से अपनी बीवी के मुंह में लुकमा भी रखेगा तो ये भी उसका लुकमा रखना उसके लिए सदका बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान और हदीस का इल्म कितना अहम है इसका अंदाजा कीजिए।